एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है बेचारी हमारी अबला नारी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि हमारी अबला नारी जी जो है वो अभी भी अबला ही हैं। वो तो बहुत सीधा है, उनके मुंह से तो चू शब्द भी निकल नहीं रहा है। उन्होंने तो ये भी बोला है, जिसको जो बोलना है भैया बोलो, बाकी तो सब समय ही बताएगा। पर उस वीडियो में अफसोस तो इस बात का है बसंती जी कि आपने कुछ बताया ही नहीं, कुछ नहीं बताया है। पिछले 2-3 वीडियो हम देख रहे हैं आपके, और आप कुछ नहीं बोल रही। ऐसे काहे नहीं बोल रही हैं आप? वैसे तो आप बहुत बोलती हैं, बोलेंगी भी कैसे? बात कैरेक्टर पे ना आ जाती है। कैरेक्टर की बात होगी तब तो वो पटर 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 करके दूसरों की इज्जत की धज्जियां जो है वो ऐसे उड़ाती हैं जैसे गधे के सर से सींग। तो जी हाँ, बसंती जी जो है उनके 2-3 ब्लॉग आ गए हैं, पर उन ब्लॉग्स में जो है एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। वो डेली सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम होता है। कल उन्होंने किसी बंदे को शर्टलेस दिखा दिया था। आज उनका सुबह में सब्सक्राइबर आई थी, जो कि फैन तो वो अनीता जी की थी, लेकिन सब्सक्राइबर है एक ही घर में है। 2 ब्लॉगर है तो डेफिनेटली उस सब्सक्राइबर्स को दोनों तरफ देखना पड़ रहा था, और सब्सक्राइबर जो है वो मिठाई लेकर के आई थी। तो सब्सक्राइबर मैडम जो थी वो तो खुद ही चुलबुली थी, अनीता जी की फैन थी, बिल्कुल अनीता जी को कॉपी कर रही थी। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन तो फिर वो इनसे भी मिलने आए। इनको पता चलता है कि घर पे कोई आया है, जो कि गोलू ने फ़ोन किया होता है, और ये जाती हैं शिव चर्चा में। फिर ये वहाँ से आती हैं, सब्सक्राइबर जो आती हैं उनके लिए ये खाना भी बनाती हैं, जैसे कि लिट्टी बनाती हैं, पर सब्सक्राइबर्स नहीं खाती क्योंकि वो जल्दीबाजी में थी। उन्होंने बताया था कि वो 20 साल बाद शायद अपने ससुराल या अपने घर जा रही हैं, और आज नहीं जा पाएंगी तो वो फिर कभी नहीं जा पाएंगे। वो सब्सक्राइबर तो थी ही, साथ में ब्लॉगर भी थी, क्योंकि उनके खुद के भी ब्लॉग्स बन रहे थे, जो कि हमने अनीता जी के चैनल पे देखे थे। तो सब्सक्राइबर जो थी वो मिठाई लेकर आई थी। उन्होंने बताया था कि दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे कि क्या लेकर आई हैं। तो बस यही था उनके पहले ब्लॉग में। उसके बाद दूसरे ब्लॉग में जो है वो भी सिर्फ यही था। उन्होंने एक रेसिपी बनाई और दादाजी को नहाते हुए दिखाया, क्योंकि सिंपैथी तो वहीं से आती है ना। लेकिन अब तो लोगों को दादाजी से भी कोई सिंपैथी नहीं आ रही। इनफैक्ट दादाजी भी अब कटघरे में खड़े हो गए। जो लोग अब तक बसंती जी और दादाजी से इतना ज़्यादा सिंपैथी रख रहे थे, वही लोग अब दादाजी और बसंती दोनों पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर दादाजी के जो लाला जी बेटे हैं वो क्या सौतेले हैं? उनको उन्होंने अडॉप्ट किया है। जिस बेटे ने दादाजी के लिए इतना कुछ किया है, उस बेटे को दादाजी मार खाते हुए कैसे देख लिए, कैसे चू शब्द भी नहीं बोला। और इस बात की जानकारी मुझे तब हुई जब मैं कल इनके बहुत सारे पुराने वीडियो देख रही थी, और तब मैंने देखा था, क्योंकि उस वीडियो में इन्होंने कई बार एडमिट किया है कि हाँ इन्होंने मार पिटाई हुई है। लोगों ने भी बयान दिए हैं कि मार पिटाई हुई है। पर दादाजी कैसे पिता हैं कि चाहे आपका बेटा कितना भी कुपूत हो जाए, कितना भी गलत होता, चलो लाला जी ने क्या किया नहीं किया वो हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन पूत चाहे कितना भी कपूत हो, लेकिन उसको मार खाते हुए और उसको जिंदगी को खत्म करते हुए, यानी कि उसको कुएं में ले जाकर गिराया जा रहा था लाला जी को। उनकी पत्नी इतनी मार खा रही थी, लेकिन दादाजी के दिल में ना पत्थर है, दादाजी के दिल के में कुछ है ही नहीं। और दादाजी से याद आया कि दादाजी ने तो अपने भाइयों के साथ भी यही किया है, क्योंकि इनके भाई जो है, क्योंकि दादाजी ही असली जो वजह है, असली जो जड़ है वो दादाजी ही हैं। क्योंकि दादाजी ने अभी तक अपने जो पूर्वज हैं उनके ज़मीन का बंटवारा अभी भी नहीं किया है। उन्होंने शुरू से ही स्मार्ट गेम खेला। उनके भाइयों के बीच ही असली बंटवारा जो होता है, कागजी कार्रवाई होती है, वो हुई ही नहीं है। तो दादाजी को तो ये बात पता है ना कि कागजी कार्रवाई जो है वो हमारी हुई नहीं है, और इन्होंने अपने भाइयों को जो भी दिया, उनके भाइयों ने बिना झगड़ा झंझट के चक्कर में कुछ भी नहीं बोला, जो भी मिला उन्होंने रख लिया, और अभी तक उनकी कागजी कार्रवाई हुई ही नहीं है। तो जब कागजी कार्रवाई उनके पूर्वजों की ही नहीं हुई है, दादाजी ने पहले स्मार्ट गेम खेल दिया था, उसके बाद अब जो दादाजी हैं, अब बसंती जी बार बार ये कह रही पंचायत से, तभी बसंती जी को इस बात का डर है कि अगर ये जो चीजें हैं वो कोर्ट में जाएंगी, कोर्ट से बंटवारा होगा, तो
इनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो उथल पुथल हो जाएंगी। उसमें जो है वो अगर हिस्सा देने की बारी आ जाएगी, कोर्ट अगर चीज़ें डिसाइड करेगी, तो बहुत कुछ जो है वो लाला जी के भाइयों, मतलब कि लाला जी के जो गोतिया हिस्सेदार जो है यानी कि चाचा जी, उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, उनकी चीज़ें भी इधर आ जाएंगी, पूरा बहुत चीज़ें मैसअप हो सकती हैं। और इसीलिए ये लोग इतना स्मार्ट गेम खेल रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो पंचायत के भरोसे बैठे हैं। पंचायत के अकॉर्डिंग तो पहले ही चीज़ें हो रखी हैं, लेकिन अब जो चीज़ें होनी चाहिए वो पुख्ता होनी चाहिए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो चीज़ें हैं वो चल ही ना पाए। और अभी तो ये चीज़ें पहले इनके पूर्वजों में नहीं बटी है, अब लाला जी और इनके भाइयों में, तो जब उनमें ही क्लियर चीज़ें नहीं हुई तो लाला जी और उनके भाइयों में कानूनी और क्लियरिटी जो है वो कैसे आएगी। फिर जिस तरीके के अभी इनके दोनों बच्चों के रिश्ते हैं, उस तरीके से आगे चल के इनके यहाँ जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी जगह ज़मीन के चक्कर में, क्योंकि कागजी कार्रवाई जो होती है वो हुई ही नहीं है। तो दादाजी ही असली कल्पेट जो है वो दादाजी ही है, और असली जो इन सारी चीज़ों की और सारी फसाद की जड़ जो है वो दादाजी ही हैं। और दादाजी का जब इतना चलता है बसंती जी के ऊपर, तो जब उनकी बहू के ऊपर बसंती जी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रही थी उनके इज्जत की, तब दादाजी का मुंह नहीं खुला। जब बसंती जी के भाई लाला जी को इस तरीके से कुएं में गिरा रहे थे, तब दादाजी का मुंह नहीं खुला। बसंती के सपोर्ट में तो हमेशा दादाजी खड़े रहते। तो आखिर वजह क्या है, आखिर क्या वजह है जो दादाजी हमेशा ही बसंती का साथ देते हैं? कि सिर्फ वो गरीब है, सिर्फ उसके पति नहीं है। गरीब होने से या पति होने से आंखों पे पट्टी नहीं बांधी जाती है। गरीब होने से या एक के लिए इतना कुछ कर देना और दूसरे को एकदम, मतलब कि पराये से भी, अरे दूसरे कोई को भी देखते हैं ना कि किसी की यहाँ मार पिटाई हो रही, किसी की यहाँ ऐसी चीज हो रही है, तो वहाँ भी लोग सच बोलते, वहाँ भी लोग गवाही देते। जैसे आपके मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि हाँ झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, लेकिन आपने नहीं बोला, आप तो अपनों से भी गए गुजरे हैं। तो जब बेटे और बहू आपके साथ वैसा बिहेव करेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे, तब सवाल बहुत जल्दी उठ जाएगा, तब आप सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए तुरंत आ जाओगे। तो असली फसाद की जड़ ही ये दादाजी हैं। और स्मार्ट गेम जो है वो माइंड गेम वो हमेशा से ही खेलते आए हैं। तो अभी हो सकता है कि एक और नया मुद्दा सामने आ जाए। उसके बाद अभी तक पंचायत हो रहा था, ना ही कोई पंचायत हुआ, ना ही कोई केस वापस लिया गया, क्योंकि अनीता जी के चैनल पे भी आज ऐसा कुछ भी नहीं था। अनीता जी के चैनल पे इनफैक्ट इस तरीके की कोई बातें ही नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं थी। बस वो जो सब्सक्राइबर आई थी वो आई थी, कुछ नाम था उनका सुगंध या कुछ ऐसे ही, कुछ अच्छा सा चुलबुली सा नाम भी उनका था, लेकिन वो आई, वो लाला जी की एक्टिंग कर रही थी, अनीता जी की एक्टिंग कर रही थी, वो सब कुछ देख रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि 2017 से ही वो उनकी फ़ैन है। और अनीता जी के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा स्माइल आ गई थी। और मुझे पता भी तब चला कि ये बसंती जी से भी का भी ब्लॉग आ गया, मुझे तब पता चला जब मैंने अनीता जी का कमेंट सेक्शन देखा, जिसमें ये लिखा हुआ था कि सामने वाली पार्टी तो ऐसे दिखा रही जैसे वो उसकी सब्सक्राइबर है, उनसे मिलने आई है। तो जो सब्सक्राइबर थी वो उनसे भी मिलने गई थी, क्योंकि देखो झगड़े उनके घर के हैं, चीज़ें उनके घर के हैं, सब्सक्राइबर्स आए हैं और कोई भी वो गेस्ट थी तो वो दोनों के इक्वल लेके चली, भले ही क्योंकि जो एक्चुअल सब्सक्राइबर थी वो अनीता जी के, जिसकी वजह से उनको भी हेट मिलेंगी और उनके ऊपर भी चीज़ें आएंगी। इनफैक्ट वो भी एक ब्लॉगर ही हैं। सो गाइस, इसमें से अगर मैंने कुछ मिस किया है या कुछ किया है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। और यही है मेरा आज का रिएक्शन। अभी तक कोई भी अपडेट, कोई भी पंचायत कुछ भी नहीं आई है। लगता है दिल्ली से स्क्रिप्ट नहीं ना आई है। दोस्तों, स्क्रिप्ट पे बहुत बड़का काम चल रहा है, क्योंकि हमारा तो पूरा पिक्चर जो था वो रेडी था, लेकिन पिक्चर के बीच वो एक मूवी आया था ना, जिसमें कितने आदमी थे, तो 2 में ऐसे बूम कर दिया और पूरा सेटअप पे उड़ गया। वैसा ही हाल बसंती जी का हो गया। उनका प्लान, उनका सारा सेटअप किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था, बीच में अनीता जी आकर टांग अड़ा दी हैं।
अब टांग अड़ा दी है तो स्क्रिप्ट सोचने में भी तो टाइम लगता है ना, क्योंकि आज अब जो ऑडियंस है वो सिंपैथी से तो नहीं मानेगी, सिंपैथी से तो ऑडियंस मानती ही नहीं है। अब ऑडियंस जो है वो बहुत ये हो गई, तो अब हमको बेचारा और लाचारा फिर से बनना पड़ेगा। तभी तो हम बोले हैं कि जिसको जो बोलना है बोलो, हम वक्त पे छोड़ दिए हैं। तो अब देखते हैं वो वक्त कहाँ से आता है और कब तक आता है। लाला जी और उनके बच्चे कब तक घर वापस आते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते हैं, या फिर थक हार के अनीता जी ही यहाँ से बस्ती छोड़ के बोरा झोला उठा के यहाँ से निकल लेती हैं। देखते हैं, फिर देखते हैं अनीता जी का न्यू क्या अपडेट आता है। जो भी होगा वीडियोस डेफिनेटली आएगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।